विजेता मेढक। बहुत समय पहले की बात है। एक सरोवर में बहुत सारे मेढक रहते थे। सरोवर के बीचों बीच एक बहुत पुराना धातु का खंभा भी लगा हुआ था, जिसे उस सरोवर को बनवाने वाले राजा ने लगवाया था। खंभा काफी ऊंचा था और उसकी सतह भी बिल्कुल चिकनी थी। एक दिन मेंढकों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक रेस करवाई जाए। रेस में भाग लेने वाली प्रतियोगियों को खंभे पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। रेस का दिन आ पहुंचा। चारों तरफ बहुत भीड़ थी। आसपास के इलाकों से भी कई मेढक इस रेस में हिस्सा लेने पहुंचे। माहौल में सरगर्मी थी। हर तरफ शोर ही शोर था। रेस शुरू हुई, लेकिन खंभे को देखकर भीड़ में एकत्र हुए किसी भी मेढक को ये यकीन नहीं था कि कोई भी मेढक ऊपर तक पहुंच पाएगा। हर तरफ यही सुनाई देता, अरे ये बहुत कठिन है, वो कभी भी ये रेस पूरी नहीं कर सकेंगे। सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं, इतने चिकने खंभे पर चढ़ा ही नहीं जा सकता। यही हो भी रहा था। जो भी मेढक कोशिश करता वो थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। कई मेढक 2-3 बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाए जा रही थी, ये नहीं हो सकता, असंभव। और वो उत्साहित मेढक भी ये सुन सुनकर हताश हो गए और अपना प्रयास छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा सा मेढक था, जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और अंततः वह खंभे के ऊपर पहुंच गया और इस रेस का विजेता बना। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेढक उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने यह असंभव काम कैसे कर दिखाया? भला तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति कहाँ से मिली? जरा हमें भी तो बताओ कि तुमने ये विजय कैसे प्राप्त की। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत होती है, पर हम अपने चारों तरफ मौजूद नकारात्मकता की वजह से खुद को कम आंक बैठते हैं और हमने जो बड़े बड़े सपने देखे होते हैं उन्हें पूरा किए बिना ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। आवश्यकता इस बात की है, हम हमें कमजोर बनाने वाली हर एक आवाज के प्रति बहरे और ऐसे हर एक दृश्य के प्रति अंधे हो जाएं, और तब हमें सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। बुरी संगत। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। अपने खेत पर वह कड़ी मेहनत करके बहुत अच्छी फसल उगाता था, परंतु कुछ समय से उसे एक कौवे ने बहुत परेशान कर रखा था। वह कौवा किसान के खेत के निकट ही एक पेड़ पर रहता था। जब फसल पककर तैयार हो जाती थी तो वह कौवा अपने सभी साथियों को बुलाकर फसल पर धावा बोल देता था और फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। बहुत सोच विचार करने पर किसान ने इस परेशानी से छुटकारा पाने का एक उपाय ढूंढ निकाला। एक रात किसान ने अपने खेत में जाल बिछा दिया और जाल के ऊपर अनाज के बहुत सारे दाने फैला दिए। पौ फटने पर जैसे ही कौवे की नजर अनाज के दानों पर पड़ी तो उसने अपने सभी साथियों को अनाज पर धावा बोलने के लिए पुकारा। थोड़ी ही देर में खेत में बहुत सारे कौवे अनाज चुगने के लिए उतर आए। दुर्भाग्य से एक कबूतर भी उन कौवों के साथ खेत में अनाज चुगने आ गया और उन सभी कौवों के साथ किसान के बिछाए जाल में फंस गया। शाम को जब किसान खेत पर आया तो उन सारे कौवों को जाल में फंसा देखकर फूला न समाया। वह बोला, दुष्ट पक्षियों, तुमने मेरी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मेरी खून पसीने की कमाई पर तुम हमेशा हाथ साफ करते रहे। आज तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। दोबारा कोई भी कौवा इस प्रकार का दुस्साहस नहीं करेगा। तभी किसान को गुटगुन की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही किसान ने जाल पर एक नजर दौड़ाई। उसे कौवों के बीच एक सफेद कबूतर फंसा हुआ दिखाई दिया। कबूतर बहुत डरा हुआ था। किसान को कबूतर पर बहुत दया आई क्योंकि वह जानता था कि कबूतर निर्दोष है और आज गलती से कौवों के साथ आ गया है। इसलिए वह जाल के पास गया और उसने बहुत सावधानीपूर्वक कबूतर को जाल से छुड़ा लिया। फिर वह कबूतर से बोला, कभी भी दुष्ट पक्षियों की संगत में मत रहो। ये कुसंगति का ही परिणाम था कि तुम भी जाल में फंस गए। कुसंगति का नतीजा हमेशा बुरा होता है।
आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर अब दोबारा ऐसी गलती मत दोहराना। ऐसा कहकर किसान ने कबूतर को आसमान में छोड़ दिया। उड़ते हुए कबूतर ने किसान को धन्यवाद कहा। फिर किसान ने अपने खेत की रखवाली करने वाले कुत्तों को बुलाया और उन्हें कौवों का अंत करने के लिए खेत में छोड़ दिया। कुत्तों ने कौवों को खाकर दावत उड़ाई। शिक्षा, बुरी संगत का बुरा परिणाम। चतुर घोड़ा और धूर्त भेड़िया। एक बार एक भेड़िया भोजन की खोज में जंगल में भटक रहा था। दुर्भाग्यवश उसे जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। भोजन की खोज में चलते चलते वह जंगल के किनारे पहुंच गया, जहां एक गांव बसा हुआ था। जंगल के समीप ही गांव वालों के खेत थे। भेड़िया कुछ देर इधर उधर भटकता रहा। तभी भेड़िए ने देखा कि एक खेत में एक घोड़ा घास चर रहा है। उस घोड़े की टांग में चोट लगी थी, जिससे वह लंगड़ा कर चल रहा था। भेड़िए से भूख सहन नहीं हो रही थी, इसलिए जब उसने घायल घोड़े को देखा तो उसके मन में यह विचार आया कि क्यों न घोड़े की टांग पर से थोड़ा सा मांस खींच लिया जाए। लंगड़ा घोड़ा पीछा भी नहीं कर पाएगा और मुझे खाना भी मिल जाएगा। घोड़े का मांस खाने के लिए भेड़िए ने मन ही मन एक योजना बनाई। घोड़े के निकट जाकर भेड़िया बोला, नमस्कार घोड़े भाई, आप कैसे हैं? आपको देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। घोड़ा बोला, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? कहिए आज इधर कैसे आना हुआ? वैसे तो आप कभी इधर आते नहीं हैं, बस यूं ही घूमते घूमते पहुंच गया। लगता है आपकी टांग में कोई गहरी चोट लगी है। मैंने देखा कि आप लंगड़ा कर चल रहे हैं। भेड़िए ने बहुत ही धूर्तता से पूछा। घोड़े ने कहा, मेरे पैर में एक कील चुभने से घाव हो गया है। इसके कारण मैं ठीक से चल फिर नहीं सकता। बड़ी कठिनाई से चलता हूँ। मेरी चाल भी बिगड़ गई है। अब मैं लंगड़ाए बिना नहीं चल पाता। कभी कभी तो पैर में असहनीय दर्द भी होता है। कभी कभी घाव ऐसा होता है जो लंबे समय तक दर्द देता है। भेड़िए ने झूठी सहानुभूति जताते हुए पूछा, अरे यह तो बहुत बुरा हुआ। एक छू कील ने आपको कितना कष्ट दे दिया। क्या मैं करीब से आपका घाव देख सकता हूँ कि यह कितना गहरा है और क्या इसका कोई उपचार हो सकता है या नहीं? घोड़ा समझदार था। उसे तुरंत समझ आ गया कि भेड़िए के मन में क्या है। घोड़े ने भेड़िए को सबक सिखाने की ठान ली और भेड़िए को अपनी टांग देखने की आज्ञा दे दी। भेड़िया बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि उसकी चाल कामयाब हो गई है। बिना एक पल भी गंवाए वह तुरंत घोड़े के पीछे जा खड़ा हुआ और घोड़े की टांग से मांस खींचने के लिए तैयार हो गया। घोड़ा भी बहुत सावधान था। जैसे ही भेड़िए ने अपना मुंह खोला, घोड़े ने उसे इतनी जोर से दुलत्ती मारी कि भेड़िया दूर जा गिरा। उसके मुंह से खून बहने लगा। भेड़िए ने भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी और वह उसी समय वहां से सिर पर पैर रखकर भाग लिया। शिक्षा, अधिक चतुरता मूर्खता की निशानी है। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। एक दिन वह भूखा था, इसलिए शिकार की खोज में जहां तहां भटक रहा था। भटकते भटकते वह एक ऐसे मैदान के पास पहुंचा जहां बहुत सी भेड़ें घास चर रही थीं। भेड़ों को देखकर भेड़िए के मुंह में पानी आ गया और वह एक झाड़ी में छिपकर किसी भेड़ या मेमने के वहां आने की प्रतीक्षा करने लगा। उसे पूरी आशा थी कि कोई न कोई भेड़ उधर जरूर आएगी। थोड़ी ही देर में एक मेमना घास चरते हुए अपने झुंड से अलग होकर उसे झाड़ी के पास पहुंच गया, जहां भेड़िया छिपा बैठा था। भेड़िए ने तुरंत मेमने को अपने मुंह में दबोच लिया। अब भेड़िए के मन में विचार आया कि क्यों न मेमने को ऐसे जगह पर जाकर खाया जाए जहां कोई अन्य जानवर न आता हो, ताकि भोजन शांति के साथ किया जा सके। दुर्भाग्यवश रास्ते में उसे एक शेर मिला जो स्वयं भी शिकार की खोज में था। भेड़िए के मुंह में मेमना देखकर शेर जोर से गुर्राया और बोला, जहां खड़े हो वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। भेड़िया डर के मारे बुत बनकर वहीं खड़ा हो गया और उसके मुंह से मेमना छूटकर जमीन पर गिर गया। शेर ने भेड़िए का भोजन उठाया और उसे अपने मुंह में दबाकर अपनी गुफा की ओर चल दिया। वह बिना अधिक प्रयास किए ही खाना मिलने पर खुश था। अभी शेर कुछ ही कदम बढ़ा था कि भेड़िया धीरे से बुदबुदाया, यह तो दिन दहाड़े चोरी है। क्या जंगल के राजा को किसी से शिकार छीनना शोभा देता है?
राजा को तो अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। राजा ही सरासर अन्याय कर रहा है, किसी का हक छीन रहा है। यदि हमारे साथ कोई दूसरा प्राणी अन्याय करता तो हम उसकी शिकायत राजा से करते, पर अब राजा की शिकायत किससे करें? कहाँ जाकर इस अन्याय के विरुद्ध गुहार लगाएं? शेर ने भेड़िए के शब्द सुने तो वह जोर से हंस पड़ा। वह पीछे पलटा और उसने भेड़िए से कहा, कितने आश्चर्य की बात है कि एक चोर न्याय की बात करता है। क्या तुम्हें ये मेमना उपहार में मिला था? तुमने भी तो इसे झाड़ियों में छुपकर चुराया है। क्या यह न्यायपूर्ण है? क्या एक चोर का चोरी के विषय में न्याय मांगना शोभनीय है? शेर की बातें सुनकर भेड़िया शर्मिंदा हो गया और वहां से 9-2-11 हो गया। शिक्षा। अन्याय चाहे छोटा हो या बड़ा, अन्याय होता है। बिल्ली और घमंडी लोमड़ी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी शिकार की खोज में भटक रही थी। अचानक उसकी मुलाकात एक जंगली बिल्ली से हुई। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और फिर आपस में बातचीत करने लगी। बातों बातों में लोमड़ी बोली, मुझे तो शिकारी कुत्तों से बहुत नफरत है। मुझे भी, बिल्ली ने सहमति जताते हुए कहा। लोमड़ी शेखी बघारते हुए बोली, वैसे तो शिकारी कुत्ते बहुत तेज दौड़ते हैं, पर फिर भी मुझे नहीं पकड़ पाते हैं। मेरे पास उनसे बचने की कई तरकीबें हैं। बिल्ली ने पूछा, अच्छा, वो क्या तरकीबें हैं? इस पर लोमड़ी ने इतराते हुए जवाब दिया, कौन कौन सी बताऊं? बहुत सारी तरकीबें हैं। उनमें से कुछ हैं, जैसे कांटों की झाड़ी में छुप जाना, बिल में घुस जाना, इत्यादि। बिल्ली बोली, मैं तो केवल एक ही ठोस तरकीब जानती हूँ। लोमड़ी ने बिल्ली का मजाक उड़ाते हुए कहा, कितने दुख की बात है कि तुम केवल एक तरकीब जानती हो। मुझे तो आश्चर्य है कि केवल एक तरकीब से तुम भला किस तरह अपना बचाव कर पाती हो। जंगल में कदम कदम पर हमें हिंसक जानवरों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे तो तुम्हें कुछ और भी उपाय जानने आवश्यक हैं। अन्यथा तुम कभी भी किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो। यह बात सुनकर बिल्ली थोड़ा क्रोधित स्वर में बोली, मैं तुमसे एक बार कह चुकी हूँ कि मुझे और उपाय जानने में दिलचस्पी नहीं है। मैं अपना बचाव स्वयं कर सकती हूँ और अब तक करती आई हूँ। लोमड़ी ने व्यंग्य कसते हुए पूछा, अच्छा, क्या मैं जान सकती हूँ कि वह तरकीब क्या है? बिल्ली बोली, वह तो मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ, परंतु पहले जरा नजर घुमाकर पीछे तो देखो। ऐसा लगता है कि शिकारी कुत्तों का झुंड हमारी ओर ही आ रहा है। ऐसा कहते ही बिल्ली दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गई और एक ऊंची सी डाल पर जा बैठी। उसे अपनी अक्लमंदी पर घमंड करने वाली लोमड़ी पर दया आ रही थी, क्योंकि उसका अंत पीछे खड़ा था। कुत्तों को देखकर लोमड़ी बहुत घबरा गई और वह कंटीली झाड़ियों में छुपने के लिए दौड़ी। लेकिन शिकारी कुत्तों ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसको मार डाला। शिक्षा, विपत्ति से हमेशा चौकस रहना चाहिए। बेड टाइम स्टोरी। शेर और चूहा। एक बार एक शेर दोपहर के समय एक पेड़ की छाया में सुस्ता रहा था। गर्मियों का मौसम था और तेज धूप निकली हुई थी। पेड़ की ठंडी छाया में शेर को थोड़ी ही देर में गहरी नींद आ गई। उस पेड़ के पास ही एक चूहे का बिल था। चूहा थोड़ी देर के लिए अपने बिल से बाहर निकला। बाहर निकलते ही चूहे की नजर जैसे ही सोते हुए शेर पर पड़ी तो उसे एक मजाक सूझा। वह शेर के ऊपर चढ़ा और खेल कूद करने लगा। इससे शेर की नींद खुल गई। चूहे को देखकर शेर की त्योरियां चढ़ गई और वह उसे मारने के लिए तैयार हो गया। शेर को गुस्से में देखकर चूहा घबरा गया। वह गिड़गिड़ाकर शेर से माफी मांगने लगा। चूहा बोला, महाराज, मैं तो एक छोटा सा चूहा हूँ। मुझसे भारी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। कभी जरूरत पड़ी तो मैं आपके काम अवश्य आऊंगा। चूहे की बात सुनकर शेर को हंसी आ गई। वह बोला, तुम क्या मेरी मदद करोगे? फिर भी मैं आज तुम्हें छोड़ देता हूँ, दोबारा ऐसी गलती मत करना। ऐसा कहकर उसने चूहे को अपनी पकड़ से आजाद कर दिया। बहुत दिनों बाद एक दिन शेर फिर उसी पेड़ की छाया में सुस्ताने आया।
परंतु उस दिन एक शिकारी ने उस पेड़ के नीचे जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश शेर उस जाल में फंस गया। शेर ने जाल से निकलने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। अंत में निराश होकर शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा फौरन अपने बिल से बाहर निकल आया। चूहे ने शेर को देखते ही पहचान लिया कि यह वही दयालु शेर है जिसने उसे क्षमादान दिया था। चूहे ने तुरंत शिकारी के जाल को अपने पैने दांतों से कुतरना शुरू कर दिया और शीघ्र ही शेर को जाल से आजाद करा दिया। शेर ने चूहे को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा तो चूहा बोला, महाराज, उस दिन आपने मेरी गलती को माफ करके मुझे छोड़कर मुझ पर उपकार किया था, तो भला मैं आपको मुसीबत में देखकर आपकी मदद कैसे न करता। शिक्षा दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल ग्रो किड्स को सब्सक्राइब कीजिए।